हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट नंबर 7। बच्चों कौन सा पार्ट? 7 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कि आपको शुरू होते हैं इसी चैप्टर में इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट जैसे बता चुके हैं। साथ ही साथ आपको ये तक बताया था कि अलजेब्रिक जैसे ग्राफिकल मेथड में जैसे आपको समझाया गया था, उसके साथ ही साथ आपको 3 मेथड्स के बारे में बताया गया, जिसमें पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा था बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके साथ ही साथ बच्चों अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे हम लोग नहीं पहुंचे हैं। अभी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन पढ़ा था और एलिमिनेशन मेथड करा था। पिछली पार्ट में बच्चों जो है हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड के कुछ क्वेश्चन करे थे और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये जाना था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेते हैं। लेकिन एलिमिनेशन मेथड में हमने सीखा था कि हमें से x या फिर हमें y में से किसी भी एक वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी में आपको क्वेश्चंस कराए गए थे, क्वेश्चंस हम लोग को दे दी गई थी। अब उसी के आगे हम लोग को जो वर्ड प्रॉब्लम में 5 क्वेश्चंस हैं इसमें, जो कि वो आपको मुझे बताने हैं। इसमें बच्चों साफ लिखा भी है, तो बच्चों वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। अब वीडियो बच्चों हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चों देखा करें, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल समझाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें द फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। इन्हें पहले कह दिया कि हमें इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है, एली मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ये बच्चों जैसे कि आपसे पूछा गया, इससे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। मैंने आपको शायद इस पार्ट 7 पार्ट 5 में आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साथ साथ फ्रैक्शंस के सवाल आपको बताए गए थे। बिल्कुल सेम इसमें ऐसा ही हमसे सबसे पहले बेटा क्या पूछा गया है, सबसे पहले हमसे न्यूमरेटर पूछा गया, तो मैंने x कह दिया, डिनोमिनेटर मैंने क्या कह दिया, y बोल दिया, ठीक है। इसके साथ ही साथ इन्हें फ्रैक्शन बोला। फ्रैक्शन मतलब होता है फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बच्चों आपको पता होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो कि जैसे कि हम लोग जैसे बात करें कि 9/4 लिखा हुआ है, तो ये जो 9/4 ये लिखा है, जिसके ऊपर हमारा 9 जो है वो बच्चों क्या है, न्यूमरेटर है, और जो हमारा 4 है वो बच्चों क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। ये तो बच्चों बेसिक सी बात थी, ठीक है। तो हम लोग का जो है, हम लोग ने न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो विच इंप्लाइज दैट हमारा फ्रैक्शन बच्चों क्या हो गया, x ओवर y हो गया, ठीक। हमसे इसमें पहली कंडीशन में कह रहे हैं कि यदि हम एक जोड़ दें न्यूमरेटर में और एक घटा दें डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे, अगर इंग्लिश में पढ़ दें, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन बिकम्स रिड्यूसेस टू 1। हमसे क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 या इक्वल टू 1। तो इसमें हमसे क्या कह रहा है, भैया न्यूमरेटर में जो है वो तुम एक जोड़ के दिखाओ हमें, ठीक है, जोड़ दिया। फिर हमसे क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, करके दिखा दिया। y-1 जैसे x है, x में अगर आप ऊपर जोड़ेंगे तो x+1 बचेगा और डिनोमिनेटर में y-1, जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यही क्वेश्चन बच्चों आपके सामने रिप्रेजेंट करके लिख दी है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों वो सिंपल सा अपना मेथड जो है x इक्वेशन बना देंगे, तो सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। यहाँ 1/1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x+1 बराबर हो जाएगा बच्चों y-1। यहाँ से हम बच्चों सीधे सीधे सिंपली x - y बराबर -2 पहले इक्वेशन निकाल लेंगे। दूसरे इक्वेशन में हमसे क्या कह रहा है, देख लें, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। इसमें हमसे क्या कह रहा है बच्चों, देखो पहले वाले कंडीशन में हमसे कह रहा था एक हमें न्यूमरेटर में जोड़ के दिखाओ, जो कि मैंने जोड़ के दिखा दिया, और क्या कह रहा था, साथ ही साथ ये भी बोल रहा था कि भाई डिनोमिनेटर में 1 घटा के दिखाओ और हमें फ्रैक्शन 1 है, इसको हमें इक्वेशन में दिखाओ, जो कि हम लोगों ने दिखा दी है। अब इसमें हमसे क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर ओनली। इसमें हमसे क्या क्या गया कि न्यूमरेटर में तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में एक जोड़ देना है, मतलब एक हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x अपॉन, जैसे हमारा x अपॉन y यही तो चल रहा है, जिसमें हमें x पे तो कुछ करना नहीं है, y में हमें एक जोड़ना है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने आपको लिख के दे दी है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए 2x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y+1। तो 2x बराबर y+1, 2x - y बराबर 1। अब आप यहाँ पे ये देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई इक्वेशन जैसे होती है x - y बराबर 4 और x + y बराबर मान लीजिए 8 दे रखा है, तो ये देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये सिंपली हमारा y क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो 2x बराबर 12, x बराबर 6 वैल्यू आ जाती है। लेकिन
जब हमारे इक्वेशन के कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते हैं, ना तो x के होते हैं ना y के होते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई वगैरह करके या तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं या तो y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है x माइनस वाई बराबर माइनस 2। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए y का कोफिशिएंट कितना है 1 है। ठीक, तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर 2 घटा देनी है। तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। लेकिन हमने कहा क्या, अभी मैंने आपको क्या कहा कि घटाना है ना, तो मतलब सबट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस ये जो ये बच्चों प्लस का 2x है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी, और ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। अब आप देख लीजिए y से y हमारा कट जाएगा, 2x x माइनस 2x से माइनस x, और माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से बच्चों क्या आ गई 3 आ गई। अब तो सीधी सी बात है, जब x की वैल्यू हमें मिल गई है तो y की वैल्यू भी आराम से मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 3 आ चुकी है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स बराबर 3 हो जाएगा, y प्लस 1, तो ये 3 टू 6 हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 6। अभी आपको बताया गया था माइनस 5 माइनस 1 बराबर 0, तो 6 में से क्या बच्चों क्या बचेगा 5 माइनस 5 बराबर 0, तो 5 बराबर y या y बराबर 5, जो कि बच्चों सिंपल सा मेथड है, सीधे सीधे यहाँ से भी पता लग रहा था, जैसे आप करना चाहे तो ये तो एक ही लाइन में आ जाएगा, y बराबर 6 माइनस 1 जो कि y बराबर 5। लेकिन आपको मैंने बताया था कि अगर 2-3 स्टेप अगर बढ़ भी जाए, लेकिन हमारा आंसर बच्चों क्या आना चाहिए बिल्कुल सही आना चाहिए। अब हम अच्छा, लेकिन हमारा अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, जो कि हमारा जो न्यूमरेटर है, जो हमारा x की वैल्यू थी वो बच्चों कितनी आई थी 3 आई थी, y की वैल्यू थी जो 5 आई थी, तो जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है RF, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आप पूरा लिखें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो कि क्या होता है x ओवर y होता है, जो कि होता है 3/5। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया और क्योंकि इससे पहले फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो चुके हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम तो ये देखेंगे कि अब तो बच्चे कहेंगे सर हमें तो क्वेश्चन का मतलब वेरीफाई करना है, तो भाई वेरीफाई कर लो, यहाँ पर x की वैल्यू डालो 3 हो गया। ठीक है, यहाँ 5 प्लस 1 तो 3/5 प्लस 1 बराबर 1/2, तो ये तो 3/6 हो जाएगा, 1/2 और 3/6 बच्चे पता है कितना होता है 1/2, तो भैया हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। ठीक है, अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको बहुत बढ़िया से। सेकंड पार्ट में बोर्ड मिटा देते तब तक जो है, आप अगर नोट कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नोट भी करते रहे साथ ही साथ। इस वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों क्वेश्चन आपको ऐसे करना है कि जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूछा गया है, तो सबसे पहले आप जो है x y मान लीजिए उन्हें, उसके बाद आप कंडीशन पढ़ ली, बाय फर्स्ट कंडीशन लिख के क्वेश्चन बना दो, बाय सेकंड इक्वेशन मतलब कंडीशन लिख के क्वेश्चन बना दो, बस सॉल्व करके दिखा दो, हो गया। 3.4 एक्सरसाइज चल रही है, अब इससे सेकंड पार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन वगैरह थोड़े बेस क्वेश्चन कर लेंगे, बस ये चैप्टर खत्म करेंगे। वो चैप्टर बड़ा भी है, 6 से 7 एक्सरसाइजेस हैं इसमें, तो टाइम बहुत लगेगा इसमें, और आपको एक एक पार्ट बहुत अच्छे से बहुत डीपली समझाया भी जा रहा है कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, कैसे वैल्यू लाएं कि हमारी गलती ना हो। ठीक है, और आराम से जो है आप प्रैक्टिस भी करते रहें। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कर दिया करो। कोई दिक्कत अगर हुआ करे, प्रॉब्लम हुआ करे, तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये मतलब पार्ट में दिक्कत आ रही है, इसमें ये दिक्कत है, तो वो आपको फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाला जो है तो हो ही चुका है क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में देखें हमसे क्या कहना है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है 5 years ago, जैसे कि आपको थोड़ा सा जैसे बता दें कि एगो का मतलब तो बच्चों जैसे होता है पीछे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर एगो टर्म हुआ तो आप निगेटिव यूज करेंगे, और हेंस अगर वर्ड यूज हुआ है या लेटर यूज हुआ है तो आप बच्चों पॉजिटिव वे में से लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप समझ, अगर एगो लिखा है तो आप मतलब सब्ट्रैक्ट, और जो है लेटर हेंस बाद का पूछा गया तो आप पॉजिटिव कर लिखेंगे। ठीक है, तो हमसे इसमें जैसे क्या पूछा गया 5 साल पहले 5 years ago न्यूरी और सोनू की बात हमसे कही गई है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बराबर बच्चों क्या लिखेंगे x, और साथ ही साथ बच्चे ऐसे करके क्या लिखते हैं सिर्फ x लिखकर छोड़ देते हैं, जो कि क्योंकि हमसे यहाँ पर एज की बात करी गई है तो यहाँ पर भी यस लिखना बच्चों कंपलसरी है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू,
सोनू की एज दोस्तों क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। ठीक है, वाई हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया है 5 years एगो, मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले बच्चों न्यूरी की एज क्या हो जाएगी, न्यूरी एज x माइनस 5 years हो जाएगी, बोलो वहां हो जाएगी। सोनू एज सोनू से एज क्या हो जाएगी, बोलो y माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, ठीक, यही तो बच्चों है एगो का मतलब पहले ही तो होता है, तो यहाँ पहले मतलब माइनस एक्स माइनस 5 होगी 5 साल पहले, जाहिर सी बात है, क्योंकि न्यूरी को हमने x माना है, सोनू को y माना है, सोनू की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी। अच्छा, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, कि हमसे पूछा गया है कि न्यूरी वॉज थ्राइस, ठीक है, न्यूरी यही तो है, वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, जो कि बच्चों क्या पूछा गया इसमें, 5 years एगो न्यूरी, देखो न्यूरी है भैया x माइनस 5 ये रहा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद पूछा है न्यूरी वॉज थ्राइस, थ्राइस मतलब क्या होता है, 3 times होता है। किससे भैया थ्राइस है, सोनू से, जो कि y माइनस 5, इसे हम जो सॉल्व करके क्या लिखेंगे, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस का 15। इसे तो आप सॉल्व करके बच्चों लिख ही सकते हैं, x माइनस 3y बराबर, ठीक है, x माइनस 3y बराबर ये उधर चला जाएगा 5 माइनस 15, तो x माइनस 3y बराबर ये कितना हो जाएगा, 5 ये माइनस का 10, ये बच्चों पहली हो गई। ठीक, अब हमसे अब देखिए ये पहले फर्स्ट कंडीशन से ये बच्चों आ गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हमसे क्या पूछा है, 10 years लेटर। लेटर मतलब होता है 10 years, अगर हेंस लिखा हो तो भी एक ही बात है। 10 years लेटर में बच्चों क्या हो जाएगा, जो हमारी न्यूरीज एज है वो बच्चों क्या हो जाएगी, x प्लस 10 years हो जाएगी, बोलो वहां हो जाएगी, क्योंकि लेटर अभी मैंने आपको बताया था 2 मिनट पहले। और जो हमारी मतलब दो सोनू से एज है वो हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों, y प्लस 10 years हो जाएगी। इसके बाद हमसे कंडीशन जो कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन में हमसे क्या बोल रहा है कि न्यूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ पे बच्चों हम लोग से क्या कह रहा था कि यहाँ थ्राइस थे, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों क्या कह रहा है कि ट्वाइस, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 20, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20, ये उधर चला जाएगा 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर ये बच्चों 10 आ गए। अब आगे देख लीजिए, 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन ये आ गई, दूसरी क्वेश्चन हमारी ये आ गई। ठीक, अब आप मैंने आपको बताया था यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो सीधे सीधे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें न्यूरी और सोनू की एज पता लग जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर 10 हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर माइनस 10। अब यहाँ देख लीजिए माइनस, ये प्लस और ये प्लस। अब आप यहाँ पे देख लीजिए x और x तो मेरे भाई एलिमिनेट हो गया, y बराबर बच्चों क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो हमें ऐसे जो है y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20। अब हमें y की वैल्यू तो मिल गई है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। समझ में तो बच्चों आपको आएगा, क्योंकि बढ़िया से बिल्कुल बता रहे हैं। तो y की वैल्यू हमारी 20 है, तो इसे मिटा देते हैं, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। नोट भी आप साथ ही में करते रहेंगे, आप साथ में नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी 20 आ गई, तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है माइनस 10, तो y की वैल्यू आप इस पे रख दीजिए 20, 3 गुणे 20 बराबर माइनस का 10, तो x माइनस 60 बराबर माइनस 10 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 10 60, x बराबर बच्चों 50 आ गया। ठीक है, तो जो हमारी न्यूरी की एज है 10, न्यूरीज एज बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, न्यूरीज एज बराबर x ईयर्स। ठीक, x की वैल्यू कितनी आई है, 50 आई है। और भैया सोनू की एज क्या हो जाएगी, सोनूज एज बराबर y ईयर्स, जो कि y कितना था, y 20। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए।
अब हम लोग इसका करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट, ठीक है। तो दो पार्ट तो हो गए आपके, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ये बच्चों एज वाले क्वेश्चन जो है ये ज्यादा कुछ कठिन नहीं होते, इसमें आराम से बस जो है या तो सीधे सीधे कह सकते हैं, या तो एक कंडीशन इसमें एको की देती है और एक में लेटर की देती है। तो पहले आपको माइनस करके बनानी थी जो कि बनाई, तो दूसरी आपको मतलब 10 years लेटर तो x + 10 और y + 10 करके बना के बस सॉल्व कर लीजिए इजी एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमसे कहा भी गया है कि इस वाले क्वेश्चन को आप जो है 5 पार्ट है इसके, इन पांचों पार्ट को आप जो है बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इन पांचों पार्ट को आप मतलब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालें, बस ये पूछा गया है। और इसका थर्ड पार्ट करते हैं, 5 ही पार्ट है तो 5 ही करा देते हैं इसी क्लास में। चलिए थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9, ठीक है। इसमें सबसे पहले बच्चों हमसे कह रहा है 2 digit नंबर, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए एग्जांपल, जैसे 2 digit नंबर हम मान लें 25 ले लें, तो ये बच्चों ये 5 है, ये बच्चों इसकी 1 digit है, ठीक है। और ये जो बच्चों ये 2 है, ये बच्चों क्या है 10 digit है। तो हमसे 2 digit नंबर पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 2 digit नंबर में हमारे 2 डिजिट आएंगे, या तो 1 digit और 10 digit, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट जो है 10 digit को हम x ले लेंगे और 1 digit को हम लोग क्या ले लेंगे y ले लेंगे। इससे मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा बेसिक जैसा बता दो तो आप जो है इसमें अब वैसे भी करनी होगी, ठीक है। तो आप जो है जैसे इसका हम लोग थर्ड पार्ट में हम लोग लिखेंगे, जैसे कैसे लिखेंगे, लेट 10 digit will be x equal to x एंड जो हमारे दोस्त 1 digit हो जाएगी वो क्या हो जाएगी y, ठीक है। सम ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको जो है तो रिक्वायर्ड 2 digit नंबर बराबर 10 into 10 digit प्लस 1 digit प्लस 1 digit। सो ये हमारे दोस्त क्या हो जाएंगे 10x प्लस 1। अब आप देख लीजिए, जैसे मैंने आपको 25 बताया था जो कि ये 1 था, जो कि ये क्या था 10 था, ठीक है। तो हमें इस पे पूछ रहा है रिक्वायर्ड 2 digit नंबर, द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 digit नंबर। तो सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि रिक्वायर्ड कि आप सीधे सीधे शुरू हो जाएं, ये थोड़ा सा दिमाग पे क्वेश्चन होगा। ये सबसे पहले हमें 10 digit, जैसे आपको बताया गया था कि 25 में 5 हमारा क्या है 1 सेट और 2 हमारा क्या है 10 है। तो सबसे पहले आप 10 digit को x लेट करेंगे, 1 digit को y लेट करेंगे, और जो हमारे रिक्वायर्ड 2 digit नंबर है, जैसे कि 2 digit नंबर में तो अभी देखी थी कि 1 से ये 10 है, तो 10 मतलब यही तो हो गया ऐसे करके 10, ठीक है। तो ये बच्चों ये 10 की ऐसे बात होती है 1 और 0, ठीक है। तो आप अगर कोई भी रिक्वायर्ड 2 digit नंबर बनाए तो सबसे पहले उसमें 10 की गुणा करें 10 digit पे और 1 digit को जोड़ दें। तो हमारा जो 10 digit है वो बच्चों x है, 1 digit हमारी y है, जिसमें हमने 10x प्लस y ये हमारे रिक्वायर्ड 10 digit नंबर है। अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चों इसके इतना ही बताना था कि रिक्वायर्ड 10 digit में बच्चों क्या लिखना है 10x प्लस y करके लिखना है, ठीक है। तो जो हमारी मेरे पास प्रथम कंडीशन है बाय फर्स्ट कंडीशन, ठीक है,
इसमें तो सीधा सीधा पूछा है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमसे पूछा कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी हमारा क्या हो जाएगा, जो 9 है तो दैट इज x प्लस वाई बराबर ये 9 हो गया, ठीक है। तो हमसे इसमें पूछा गया है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छा, अगर इसी में ही हम लोग इसे रिवर्स करके लिखना चाहें, जैसे कि अभी ये हमारे सीधी सीधी क्वेश्चन बन गए 10x प्लस वाई, अगर हम इसे रिवर्स करके लिखना चाहें तो 10y प्लस x हो जाएगा, तो ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसमें ऐसे करके लिखें इफ वी रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट देन वी गेट, ऑर्डर ऑफ डिजिट में बच्चों क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, तो नाउ 2 डिजिट नंबर विल बी, तो 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई था, तो यहाँ पे 10y प्लस x हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब हम इसमें सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन में हमसे बोल रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ठीक है। तो हमारे बच्चों क्या है, इसमें हमसे कहा गया है कि जो हमारा जो 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स जो है हमारे किसके इक्वल है, ओरिजिनल नंबर के, ठीक है, बराबर 2 टाइम्स है हमारा न्यू 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 9 हमारा ओरिजिनल नंबर बच्चों क्या था, 10x प्लस वाई, और जो हमारा न्यू वाला है वो क्या है, 10y प्लस का x, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90x प्लस का 90y, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 20y और प्लस का 20x, ठीक है। अब आप x वाले को x की तरफ कर लीजिए, y वाले को y की तरफ कर लीजिए, ये 20x हो जाएगा और ये हो जाएगा 20y माइनस का 9y, तो ये हो जाएगा 88x बराबर 11y, ठीक है। तो यहां से आप देख लीजिए 88x माइनस का 11y बराबर 0, ये 11y को हम उधर ले आएंगे, तो 88x माइनस 11y बराबर 0। अब आप इसे क्या करिए, अब आप ये देख लीजिए 88x 11y ये हमारा 11 से कट रहा है, जो कि 8x आ जाएगा माइनस y आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ये दूसरी इक्वेशन को मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको, इसमें हमसे क्या कहना है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो हम अगर रिवर्सिंग द डिजिट बच्चों नहीं निकालेंगे तो हम इस कंडीशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो मेरे भाई 10x से लिखते हैं, तो मेरे भाई 10y प्लस x ही तो बचेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमसे क्या कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, मतलब ओरिजिनल नंबर के, ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम द नंबर जो हमारा ओरिजिनल नंबर के, और जो हमारा क्या है एंड ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, और जो हमारे रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट है वो किसके बच्चों बराबर है, 2 टाइम्स के, तो 2 इंटू न्यू डिजिट नंबर। तो ये हमारे दो इक्वेशन आ गई हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर देखिए y का कोफिशिएंट, और यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट बच्चों सेम है, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ऑलरेडी दो साइन मिलते हैं माइनस और प्लस का, तो हम इक्वेशन को सिंपली क्या कर देते हैं मेरे भाई, ऐड कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हम इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं बस, ठीक है। उम्मीद है आपको बस इसमें क्या करना है, इसमें क्या लिखना है, 10x प्लस वाई हमारा बच्चों जो है ओरिजिनल नंबर है, और हमारा जो रिवर्स करके आया है 10y प्लस x है, जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर है वो 9 टाइम्स बराबर 9 टाइम्स 9 इंटू मतलब 10x प्लस वाई है, और जो कंडीशन में क्या कह रहे हैं, और 2 टाइम्स हमारा रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट है। बस ऐसे करके आगे क्वेश्चन बना लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, बस यहाँ तक हो जाएगा। अब हम इक्वेशन 2 को जोड़ देंगे, जिसमें हमारा y आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी तो y की वैल्यू भी हमें साथ में मिल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। अगर अब आप यहाँ पे ऐसे करके देख लीजिए, जैसे कि y से y कट जाएगा, 9x बराबर मेरे भाई 9 आ जाएगा ऑन एडिंग,
यहाँ पे आप लिख भी दे जैसे ब्रैकेट में ऑन हेडिंग, तो यहाँ पे 9 से 9 बच्चों कट जाएगा x बराबर। अब आप तो कहेंगे कि यहाँ पे जो आपने साइन है सर आपने यहाँ साइन चेंज नहीं करा। अरे भाई यहाँ हम साइन चेंज तभी तो करेंगे जब हमें x और y की वैल्यू मतलब हमें अपोजिट साइन बनानी हो, लेकिन भाई यहाँ पे तो अपोजिट साइन पहले से ही है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे तो ना ही हमारा x एलिमिनेट होगा ना ही हमारा y एलिमिनेट होगा। आपको मैंने बताया था कि अगर अपोजिट साइन हो जाते तो कुछ नहीं करना है, सीधे दोनों इक्वेशन को जोड़ दें। अब हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 9, तो हमारी x की वैल्यू प्लस वाई बराबर 9 थी, ठीक है। तो हमारी y की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी 10। रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर हमसे पूछा गया है, तो रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर हमारे पास शुरुआत से तो चलते चला रहा है, जिसमें हमारी x की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू 8 है, तो ये हमारी 18 का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चों से एक गलती हो जाती है, उस गलती में क्या है कि बच्चे इस वाली को लिख देते हैं 10y प्लस का x को, लेकिन ये हमारा रिक्वायर्ड कहाँ है, ये तो हमने बनाया था बाद में, हमारा रिक्वायर्ड तो ये चलता चला रहा है शुरुआत से 10x प्लस y। तो अब इतना ध्यान रखें और हमसे आखिरी में पूछा गया है रिक्वायर्ड वाला ही, ठीक है। फाइंड द नंबर, तो आपका नंबर बच्चों क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 9 दे रखा है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई 1 आई है, y की वैल्यू 8 आई है, तो 9, तो 9 बराबर हमारा 9, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। अब ये हमारा 3 पार्ट हो गए, अब हम इसमें आते हैं चौथे पार्ट में, ठीक है बच्चों। 1 मिनट रुकिएगा बस। हाँ तो चलिए, मतलब हमारा क्वेश्चन कराने का मतलब ये होता है कि ज्यादा ज्यादा आपको समझा भी दिया जाए और ज्यादा ज्यादा आपको क्वेश्चन भी कराए दिए जाए, ठीक है। और वीडियो को आप पूरी देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, कि ये नहीं आपने 10-15 मिनट वीडियो देखे फिर समझ में नहीं आया, तो जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आने वाला है। फिर आप कहेंगे अरे हम तो बोर हो गए, तो हम क्या है वीडियो देखें, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखेंगे आप एंड तक, तब आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। एक एक पार्ट जब आप देखेंगे अच्छे से खूब और आप लिखेंगे समझेंगे तो तब आपको समझ में आएगा। अगर आप कहेंगे हम जो है ऐसे हो जाए तो ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके चलते हैं 4th पार्ट पे। चलिए बोर्ड भी साफ हो गया है। अब हम लोग लिखते हैं 4th पार्ट पे। अब इसमें हमसे पूछा है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹100 and 50 and 100 she received. तो हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मीना है वो विड्रॉ मतलब बैंक गई है 2000 रुपए निकालने,
उसमें से बच्चों क्या कह रहा है कि 50 और 100 के नोट उसे मिले हैं, ठीक है। और उसे बता रहा है कि आखिरी नोट से पूछा गया है कि उसे 50 रुपीज से कितने नोट्स मिले और 100 रुपीज से कितने नोट्स मिले हैं। तो यहाँ पे दो बात कही जा रही है। पहली बात क्या कही जा रही है कि मीना गॉट ₹50 नोट्स, जो कि रुपीज आपके एक्स हो जाएंगे, रुपीज तो लिख ही दिया है यहाँ पे। एंड क्या लिखना है आपको यहाँ पे, मीना गॉट ₹100 नोट्स, जो कि मेरे भाई क्या हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे, ठीक है। भाई फर्स्ट कंडीशन में हमसे कहा जा रहा है, फर्स्ट कंडीशन में हमसे कह रहे हैं कि मीना बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज ओनली, ठीक। अब हमें ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, मीना विड्रॉ ₹2000 from bank in the form of ₹50 and ₹100 notes only। मीना ने पहले कह दिया है कैशियर से कि हमें 2000 रुपए निकालने हैं, लेकिन इसमें उसने एक और कंडीशन लगाई है कि हमें सिर्फ 50 और 100 रुपए के ही नोट चाहिए हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दैट इज 50 into x रुपीज प्लस का ₹100 into y, और कितने रुपए निकालने का ये बच्चों, 2000। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, 50x प्लस का 100y बराबर 2000। अब आप यहाँ ये देख लीजिए, ये पूरी इक्वेशन जो है 50 से डिवाइड हो रही है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 50। ये हम लोग ऐसा कर लेते हैं जिससे हमारी इक्वेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाए। 50 में हमें क्या x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हमसे क्या कहा जा रहा है, दूसरी कंडीशन में हमसे कह रहे हैं कि मीना को कितने नोट मिले हैं, टोटल 25। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, ठीक है। पहली कंडीशन में हमसे कह रहे थे कि जो है मीना गई है बैंक में विड्रॉ करते हैं 2000 रुपए, जिसमें उसे 50 और 100 के नोट चाहिए। तो 50 हमने नोट्स क्या माने, एक्स माने हैं, और 100 नोट्स हमने वाई माने। लेकिन इसमें क्या कहा, इसमें बस सिंपल सा कह दिया है कि एक्स प्लस वाई बराबर 25। ये हमारी क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड आ गया। यहाँ देख लीजिए एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है, वाई का कोफिशिएंट भी 1 है। तो सीधे सीधे आप इक्वेशन 1 में से दूसरी घटाते हैं, बस हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, x प्लस 2y बराबर 40 थी, और x प्लस वाई बराबर बच्चों क्या था, 25 था। अब ये तीनों ये सब माइनस के हो जाएंगे, ये हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा, और ये y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा y की वैल्यू हमारी 15 आ गई, तो हमारी जो रिक्वायर्ड जो थी x प्लस वाई बराबर 25। तो अब आगे देख लीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू 15, ये 25 आ जाएगी। तो x बराबर बच्चों क्या रहेगा, 25 माइनस 15, और 25 माइनस 15 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 जो उसे 50 के जो नोट है वो उसे कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे, और जो वाई जो था वो उसे 15 मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हो गया, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो इसी का क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा तो सीधे सीधे उन्होंने बैंक नहीं हुए 2000 रुपए निकाल लिए। इससे क्या 50 के नोट चाहिए, क्योंकि 50x हो जाएगा, 100 के नोट चाहिए, अरे 100 वाई हो जाएगा, और कितने विड्रॉ निकाले, 2000 निकाले, 50 से डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि मीना को टोटल नोट कितने मिलते हैं, 25 मिलते हैं, कोई कंडीशन दी नहीं गई है। तो एक्स प्लस वाई बराबर सीधे सीधे 25 हो गया, बस हो गया। अब एक्स और वाई की वैल्यू आपने निकाली, सीधे सीधे कैलकुलेट हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th पार्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर कर दिया करो यार तुम लोग, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने में बच्चों बहुत मेहनत लगती है, आपको पूरा मतलब एक चीज समझाना, फिर बोर्ड मिटाना, तो बच्चों मेहनत लगती है। तो आप भी सपोर्ट करेंगे तो बच्चों अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में आपको पढ़ाया जाता है कि पहले की बहुत कठिन चीज आपको पढ़ाई जाती है, बहुत आराम से बिल्कुल लिखने का तरीका भी आपको साथ ही साथ बता दिया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने एग्जाम में। अब इसका लास्ट पार्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम ही है, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने अलग से वर्ड प्रॉब्लम के लिए रखी है इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। 3.4 में जो आपको पहला क्वेश्चन आपको बता ही दिया गया था। पहले क्वेश्चन में जो है आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व करना था। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको बहुत ही अच्छे से सिखा चुके हैं, उसके बारे में बहुत क्वेश्चन भी कराए थे, ठीक है। तो और एलिमिनेशन मेथड भी आपको करा दिया। तो बस और पेपर में अगर आपसे कुछ भी ना पूछा जाए तो आप तीनों मेथड में से जो मेथड आपको बहुत अच्छे से आता हो
उस मेथड को आप सॉल्व कर लीजिए। इस पे फिफ्थ पार्ट में पूछा गया कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज। तो हमसे सबसे पहले क्या पूछा गया मेरे भाई, फिक्स्ड चार्ज पूछा गया है और हमसे एडिशनल चार्ज पूछा गया है। तो जो हमसे पहले पूछा जाए आप वो लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पे पार्ट लिख देते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया कि लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर कितने दिन के लिए, फॉर फर्स्ट 3 days, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, रुपीज एक्स हो जाएगा, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, जो कि क्या हो जाएगा, रुपीज बाई। अब हमारी जो पहली कंडीशन है, बाई फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में हमसे पूछा गया है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। ठीक, फॉर 7 days, फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। A lending library is a fixed charge for the first 3 days, and an additional charge for each day thereafter। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे बच्चों कह रहा है हम लोग को लिखना है कि सरिता, ये बच्चों को ध्यान से आप पढ़ लीजिए, बस एक बार आपको कन्वर्सेशन से क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप बनते चले जाएंगे। ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, ठीक है। उन्हें एक एडिशनल चार्ज लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, दैट इज x + 4y। तो क्योंकि यहाँ पे तो x + 4y बराबर 27, क्योंकि एक एडिशनल चार्ज है 3 days की वजह से, ठीक है। और उस पर लिखा हुआ है देयर आफ्टर, तो यहाँ पे x + 4y बराबर 27 आ जाएगा। पहले इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। वैसे अगर देयर आफ्टर ना लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, x + 4y यहाँ पर आ गया 27। सेकंड कंडीशन में हमसे कह रहा है कि सुशी पेड ₹21 फॉर अ बुक। उसने 21 रुपए दिए हैं एक बुक के लिए, ठीक है। एंड केप्ट फॉर 5 days, और 5 days, ठीक है। और उसे यहाँ पे आप देख लीजिए x + 4y, फॉर अ बुक एंड केप्ट, यहाँ पे जो है x + 2y बराबर ₹21। अब यहाँ पे आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पे 27 रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसने जो है 5 दिन के लिए बुक की है 21 रुपए में, और 5 दिन उसको अपने पास रखा हुआ है सुजी ने। तो 27 में से अगर आप 5 बच्चों घटा देंगे तो बच्चों 21 ही तो बचेगा। तो ये रहा 21। देखिए क्वेश्चन नंबर आप समझ में आ गए 21 कहां से आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए x + 2y बराबर 21, और 5 डेज के लिए रखी गई थी, ठीक है। 5 डेज के लिए रखी गई थी, और टोटल डेज हमारे पास कितने थे बच्चों, 7 थे। और कितने दिन के लिए रखी है उन्होंने, मतलब 5 दिन के लिए, तो 7 में से 2 गया बच्चों, ये 5 बचा गया 5 डेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे x + 2y बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब समझ में आपको आ गया, और 2 क्वेश्चन हो गई हैं, अभी से हम सॉल्व कर ले रहे हैं, बस ये और हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए x के कोफिशिएंट तो बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 3 में से 4 घटा दीजिए, नहीं इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, इक्वेशन 1 में से 2 घटा दीजिए, हो गया 1 - 2। तो यहाँ पे क्या था, x + 4y बराबर 27, x + 2y बराबर 21, माइनस 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 2y बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। अब y की वैल्यू अगर 3 आ गई है, x +
4y बराबर हमने 27 दे रखा था, तो x प्लस 4y की वैल्यू क्या है, 3 आई, ये 27 आ जाएगा। 4 3 12 होता है, तो x बराबर 27 माइनस 12, जो कि हमारी जो है x की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। तो जो है तो हमारी हमें यही निकालना था, तो यहाँ पे 10, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 15 आ गई, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहें तो ये भी लिखते हैं, x प्लस 4y हमारा 27 है, x की वैल्यू कितनी आई है, 15 आई है, y की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, तो ये हमारा 27 हो गया, और ये 15 प्लस 12 बराबर कितना हो गया, 27, 27 बराबर 27। तो ये हमारा बच्चों आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये एक्सरसाइज मैंने आपको बच्चों इसका एक एक क्वेश्चन करा दिया है। एक्सरसाइज 3.4 आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगले पार्ट में बताया जाएगा, जो कि पार्ट होगा 8 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको मेरे भाई अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।